हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी योग मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे जिसकी मदद से जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, हार्ट एलिमेंट्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट स्ट्रोक है, इवन जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इस योग मुद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम इससे निजात पा सकते हैं। ये जो योग मुद्रा आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं न सिर्फ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को ख़त्म करेगा, लेकिन हार्ट से रिलेटेड और भी कई तरह की, जैसे भावनात्मक तौर पर भी अगर हृदयाघात होता है किसी को, हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ इमोशंस एज यू ऑल नो। इमोशनल लेवल पे भी, यानी जो हमारा मेंटल लेवल है उस पर भी जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो भी प्रदान करता है। क्योंकि ये जो योग मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, इसके प्रैक्टिस करने से जो ज़्यादातर जो हृदयाघात संबंधी जो बीमारियां हैं, ये सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, इनमें हमारी जो मानसिक अवस्थाएं या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है या पहले से ही ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, ब्लॉक्ड फीलिंग्स हैं, जो पैंटअप इमोशंस होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हमारा दिल भारी हो, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे भी निजात पाने के लिए ये जो योग मुद्रा है ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आप। हालांकि इसके कई तरह के और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आती है, फ्लैटुलेंस है, गैस है, ब्लोटिंग है, कई तरह की इश्यूज़ होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, तो उसको भी ये स्टेबल करने में बहुत मदद करता है। हालांकि और भी बाकी बेनिफिट्स हैं, मैं वीडियो के आगे आपको बताती रहूँगी। ये योग मुद्रा जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसका नाम हम जान लेते हैं, ये है हृदय मुद्रा, या फिर जिसे हम कह सकते हैं हार्ट जेस्टर। हार्ट जेस्टर, और इसका दूसरा नाम भी है, वो है अपान वायु मुद्रा। हार्ट मुद्रा कह लीजिए, हृदय मुद्रा कह लीजिए, हार्ट जेस्टर कह लीजिए, अपान वायु मुद्रा कह लीजिए। तो फर्स्ट लेट्स सी हाउ वी हैव टू perform this mudra, and later on we will discuss its benefit along with it. So before I start this video, I request you all, if you are new to this channel or you haven't subscribed to this channel yet, do subscribe it and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest video from this channel. So guys, without any further delay, let's start the video. So guys, सबसे पहले या तो आप सुखासना में आ जाइए जैसा कि मैं बैठी हूँ, या फिर पद्मासन। अगर पद्मासन जैसा कि इस तरह से लगता है, अगर इसमें नहीं बैठ सकते तो आप सिंपल जो सुखासन है आप इसमें भी बैठ सकते हैं। सुखासन हर कोई कर सकता है, बहुत आसान है। कुछ इस तरीके से आपको बैठना है। अब आपको अपने हाथ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर अंगूठा, ये एक एनर्जाइजर का काम करता है। जितनी भी योग मुद्राएं हैं, जिनमें हस्त मुद्रा भी आती है, हमारे योग शास्त्र में कई तरह की योग मुद्राओं का वर्णन है, उसमें हस्त मुद्राएं भी काफ़ी हैं। ज्ञान मुद्रा, चंद मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा। तो ये जो मुद्रा आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, हार्ट जेस्चर या फिर अपान वायु मुद्रा, तो इसमें आपको अंगूठे को, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रोल योर इंडेक्स फिंगर एंड द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर हैज़ टू गो टू द रूट ऑफ द थंब लाइक दिस, एंड दिस इज समथिंग लाइक चिन और द ज्ञान मुद्रा। अब इसके बाद यू हैव टू प्लेस द बोथ द टिप्स ऑफ द मिडल एंड द रिंग फिंगर टू द टिप ऑफ द थंब लाइक दिस जेंटली, and the same thing you have to apply on the left hand also like this. And now you can place your hand either on your thighs or on your knees. Just close your eyes gently and just relax your body. Normal breathing. Now what we have to do is we have to concentrate on our chest region, ये वाला जो region है। सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग द हार्ट मुद्रा, तो हम एक पर्टिकुलर फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल की बात करें तो वहाँ भी हमें कंसंट्रेशन करना होगा, अदरवाइज़ ये सफल नहीं हो सकता जो आप मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सभी तरह की डाइजेशन रिलेटेड इशू से निजात पाना चाहते हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर चक्रा पे फोकस करना होता है। नाउ हियर फिजिकली वी आर गोइंग टू concentrate on our chest region where our heart is located. यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम सभी के जो है, हमारा भगवान ने हमें दिल दिया है, यहाँ इसी के पास ही लोकेटेड होता है अनहद चक्र या अनहत चक्र जिसे कहते हैं। अनहत चक्र जो है इमोशंस का सेंटर है, हीलिंग का सेंटर है। हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करने वाला जो चक्र है वो है अनहत चक्र, क्योंकि ये हमारे हृदय के पास होता है। इमोशंस को स्टेबल करने का, इमोशंस को समझने का, रेगुलेट करने का और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है अनहत चक्र। बहुत 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 ज़्यादा जब आप परफेक्शन हासिल कर लेते हैं योग में, जब जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं,
बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे इस चक्र को देखा जा सकता है। आप फिज़िकल लेवल पे नहीं देख सकते, आप अपनी फिज़िकल आइज से नहीं देख सकते, आप इन आँखों से उसे नहीं देख सकते। उसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस, बहुत बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता होती, तभी वो सारे चक्र आपको दिखाई देते हैं। उनमें से एक है अनाहत चक्र। तो यहाँ आपको कंसंट्रेट करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए कुछ इस तरीके से इस चक्र को देखना है और अफर्मेशंस देनी है कि जो कुछ भी इमोशंस, पैंट अप इमोशंस हैं, जो कुछ भी पकड़ कर रखा है, मैं आत्मा से धीरे धीरे रिलीज़ कर रही हूँ। ये हमारे जो दिल का बोझ है उसे भी हल्का करने में मदद करता है। और नॉर्मल ब्रीदिंग आप इसे 5 से 10 मिनट इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए धीरे धीरे अब इस जेस्चर को रिलीज़ करते हुए कुछ इस तरीके से हथेलियों को और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए हथेलियों को कुछ इस फॉर्मेशन में लाइए। अब इस जेस्चर को प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो अंगूठा है दोस्तों, यहाँ पे अंगूठे का काम है एनर्जाइजर का। तो जो हमारी अनामिका और मध्यमा उंगली जो है, अनामिका और मध्यमा यानी जो मिडिल और रिंग फिंगर है, ये नाड़ीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। जो नाड़ी हमारे हार्ट से होके गुजरती हैं, जहाँ से प्राणिक फ्लो मूव होता है, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम इस जेस्चर में होते हैं, इस मुद्रा में होते हैं, तो जो प्राणिक फ्लो है वो सीधे हाथों से डाइवर्ट होके सीधे हार्ट तक पहुंचता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, विटैलिटी इंक्रीज़ होती है हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होने लग जाता है। हमारे जो पैंट अप इमोशंस हैं वो भी स्टेबल होने लग जाते हैं। और ये ज़्यादा वर्क तब करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर चेस्ट रीजन while performing this mudra, and spiritually we talk about, then you have to concentrate on अनाहत चक्र। ये तो और भी ज़्यादा मदद करेगा अगर आप भावनात्मक तौर पर संतुलन चाहते हैं तो जब हम ये योग मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं, वैसे तो आप इसे लगभग 30 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन प्रैक्टिस अप टिल 30 मिनट्स। इसके अलावा आप इसे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस योग मुद्रा को, अपान वायु मुद्रा जो है, हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। आप चाहे कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, कितनी भी गंभीर अवस्था में हो अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की, तब भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में बेड में ही क्यों ना हो, हर तरह की, चाहे आप डेस्क वर्क ही क्यों ना कर रहे हो, इस मुद्रा को कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के अलावा अगर मान लीजिए आपके पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग है, चक्कर भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों का मन बहुत अशांत होता है, स्कैटर्ड थॉट्स होते हैं, उनको किस तरीके से स्टेबल किया जाए, थॉट्स की जो ये माइंड ज़्यादा चैटर करता है, इसे कैसे स्टेबल किया जाए, तब भी ये काम करेगी। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एक हस्त मुद्रा की प्रैक्टिस की, जिसे हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा या फिर हृदय मुद्रा या हार्ट मुद्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये मुद्रा आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो लोग हैं आपके सगे संबंधी या जिन्हें भी आप जानते हैं, जो भी हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मुद्रा ही नहीं है, दिखने में बहुत आसान है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बहुत हैं। तो मैं चाहती हूँ आप ये और भी लोगों से शेयर कीजिए जिनकी इन्हें वाकई में ज़रूरत है, और भी लोगों तक पहुँचाइए सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जिससे और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले। और दोस्तों, अगर आप योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या और भी कई तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं फिजिकल या मेंटल लेवल पर, तो उससे भी रिलेटेड मैं शॉर्ट्स के वीडियोस बनाती रहती हूँ। उसके चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। Till then, bye bye and love you all.